आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम को राही का फोन आता है। राही उससे नाराज होती है क्योंकि वह समय पर वापस नहीं आया। प्रेम उसे समझाते हुए कहता है कि वह दोस्त के साथ था और फुल स्पीड में राही के पास आ रहा है। अनुपमा राही को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब वह शांत हो जाए। अनुपमा राही को गले लगाती है। इधर प्रेम वरुण से पूछता है कि जब उसने यूएस में पढ़ाई की थी तो वापस भारत लौटकर सेटल होने का फैसला कैसे लिया। वरुण मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसने कभी यूएस जाने का सोचा ही नहीं था, वह हमेशा से पॉलिटिशियन बनना चाहता था। प्रेम वरुण की बातों को सुनकर कहता है कि तुम अपने भविष्य को लेकर एकदम क्लियर हो। इसके बाद वरुण प्रेम से उसके करियर के बारे में पूछता है। प्रेम जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वरुण कार की स्पीड बढ़ा देता है। प्रेम घबराकर कहता है कि कार को धीमे चलाओ, लेकिन वरुण जवाब देता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल वरुण बाइक चला रहे एक कपल को टक्कर मार देता है। प्रेम बुरी तरह घबरा जाता है और वरुण से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन वरुण गाड़ी रोकने से मना कर देता है और उसे भगाने लगता है। प्रेम उससे बार बार कहता है कि गाड़ी रोक। वरुण कहता है कि यदि वह गाड़ी रोकता है तो हिट एंड रन केस बन जाएगा और उसके करियर की शुरुआत से पहले ही खत्म हो जाएगी। प्रेम खुद ही गाड़ी रोकता है और वरुण से कहता है कि पॉलिटिशियन बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। प्रेम तुरंत घायल कपल की मदद करने की कोशिश करता है। तभी आसपास की भीड़ से कोई एक व्यक्ति पूछता है कि गाड़ी कौन चला रहा था। वरुण घबराकर तुरंत प्रेम का नाम ले लेता है। प्रेम हैरान रह जाता है क्योंकि उसने तो गाड़ी नहीं चलाई थी। भीड़ के लोग गुस्से में आकर प्रेम को पीटने लग जाते हैं। प्रेम बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि वह ड्राइव नहीं कर रहा था, लेकिन कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ राही प्रेम के लिए चिंतित होती है। अनुपमा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि घर वापस जाकर प्रेम से झगड़ा मत करना। राही कहती है कि वह प्रेम से लड़ती नहीं है, बल्कि उसे तो हमेशा प्रेम की तारीफ करनी चाहिए कि वह उसके गुस्से को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। अनुपमा भी प्रेम की तारीफ करती है। इसी बीच राही को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसे पता चलता है कि प्रेम को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर अनुपमा और राही दोनों हैरान हो जाती हैं। इस घटना के बाद दूसरी तरफ मोटी बा को रजनी का एक बड़ा राज पता चलता है। वह यह जानकर चिंतित हो जाती है कि रजनी आखिर अमीर कैसे हो गई। पराग उसे समझाते हुए कहता है कि वह अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट में सब कुछ लगा दिया है। मोटी बा कहती है कि अपने अतीत को अतीत ही रहने देना चाहिए। पराग इस बात से सहमत हो जाता है। मोटी बा फिर कहती है कि गौतम को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। वह कहती है कि औरत कभी प्यार में धोखा नहीं भूलती, इसलिए तुम रजनी पर भरोसा करने की गलती मत करना। पराग जवाब देता है कि रजनी ने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने तो आपके कहने पर उसका भरोसा तोड़ा था। मोटी बा कहती है कि क्या हम रजनी को अपनी बहू बना सकते हैं? उसकी हमसे कोई बराबरी नहीं है। पराग उसका जवाब देते हुए कहता है कि प्यार बराबरी नहीं देखता। पहला प्यार किसी चीज को नहीं देखता। वह कहते हैं कि तब रजनी हमारे लेवल की नहीं थी, लेकिन आज हम उसके लेवल के नहीं हैं। मोटी बा इस बात से हैरान हो जाती है। वहीं अनुपमा और राही पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और इंस्पेक्टर से पूछती हैं कि प्रेम ने आखिर क्या किया है। इंस्पेक्टर कहता है कि प्रेम ने वही किया है जो ज्यादातर अमीर लोग करते हैं। तेज गाड़ी से इसने एक कपल को टक्कर मारी है। प्रेम तुरंत अपनी सफाई देता है कि वह गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी तो वरुण चला रहा था। अनुपमा जब वरुण को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि वरुण रजनी का बेटा है। अनुपमा प्रेम का पक्ष लेते हुए कहती है कि वरुण ही गाड़ी चला रहा था। इस पर वरुण कहता है कि यह झूठ है। तभी रजनी वहां पहुंचकर पूछती है कि सच क्या है। वरुण घबराता हुआ चुप रहता है। प्रेम और वरुण के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं।
प्रेम रजनी से कहता है कि आप अपने ड्राइवर से पूछ लीजिए, वह भी यही बताएगा कि गाड़ी वरुण चला रहा था। वरुण कहता है कि सबने उसे गाड़ी चलाते हुए देखा है। इस स्थिति में एक नई उलझन बन जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से सच को पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पूरी घटना ने सभी को हैरान कर दिया है और अब यह देखना है कि प्रेम और वरुण के बीच की यह स्थिति कैसे सुलझेगी और क्या रजनी सच जानने के बाद कोई कदम उठाएगी। प्रेम और वरुण के बीच बहस होती जा रही थी। प्रेम गुस्से में कहता है, तुमने ही सबको झूठ बोला था। दोनों के बीच यह बहस तेज हो जाती है। इसी बीच रजनी अचानक वरुण को थप्पड़ मार देती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। वरुण घबराए हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन रजनी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक और थप्पड़ मार देती है। रजनी गुस्से में कहती है, तुमने क्या किया वरुण? तुमने सबको गलत जानकारी दी है। अब मुझे सच बताओ। वरुण शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सारा इल्जाम प्रेम पर डाल दिया। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। दूसरी ओर तोशु किंजल से कहता है, तुम्हें कौन सी कार पसंद है? परी के तलाक से हमें काफी पैसे मिलने वाले हैं। किंजल गुस्से में कहती है, तुम पहले बाप हो जो अपनी बेटी के घर टूटने पर खुश हो रहे हो। तोशु इस पर चिढ़कर कहता है, मैं पैसे आने से खुश हूँ, तुम परी को वापस बुला लो। किंजल मना करती है। तोशु गुस्से में कहता है, तुम हमेशा उन कामों में नहीं सहमत होती हो जिनसे पैसे आते हैं। तभी बाबूजी तोशु को डांटते हैं और कहते हैं, तुम बाप के नाम पर कलंक मत बनो। किसी भी बेटी को तुम्हारे जैसा बाप नहीं मिलना चाहिए। तोशु नफरत से जवाब देता है, जो होना है वह तो होकर रहेगा। अगर इससे हमारा फायदा हो रहा है तो क्या समस्या है? इसी दौरान लीला तोशु पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम मुंबई नहीं जाओगे। दूसरी ओर जसप्रीत राही और अनुपमा के लिए चिंतित होती है, क्योंकि वे अचानक गायब हो गए हैं। सरिता कहती है, हमें लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है। भारती जसप्रीत को शांत करने के लिए कहती है। इस बीच राही प्रेम को गले लगाती है और उन्हें सांत्वना देती है। वहीं रजनी इंस्पेक्टर से कहती है, वरुण मेरा बेटा है, वह सिर्फ घर पर है, लेकिन यहाँ मुजरिम है। आपको जो कार्यवाही करनी है वह कीजिए। वरुण घबराए हुए कहता है, मैं सबसे माफी मांग लूंगा, मुझे बचा लीजिए, मैं अब से आपकी हर बात मानूंगा। इंस्पेक्टर रजनी की बात मानकर वरुण को चेतावनी देकर छोड़ देता है, क्योंकि वह रजनी का बेटा है। रजनी इस पर कहती है, मेरा बेटा है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसे कानून हाथ में लेने का अधिकार है। मैं सिर्फ मां नहीं हूं, मैं नगर सेविका भी हूं। नगर सेविका के लिए जनता की प्राथमिकता होती है, न कि निजी रिश्ते। तभी वह कपल आता है और कहता है, हमें कोई केस नहीं करना है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह आदमी कहता है, आप बस हमारे नुकसान की भरपाई कर दीजिए, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। रजनी उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है, आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगी। अनुपमा वरुण से कहती है, तुम कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी माँ का सिर सबके सामने झुक जाता है। तुम अमीर जादों के लिए क्या, आम आदमी की जिंदगी कीड़े कोड़ों जैसी होती है। वह समझाती है, अगर स्पीड में गाड़ी चलानी है तो रेस ट्रैक पर जाकर चलाओ, यहाँ आम सड़क पर नहीं। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है और कहती है, वरुण से कुछ सीखो, वह अब भी समझ नहीं पाया है। रजनी कहती है, वरुण कुछ नहीं समझने वाला है, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। और फिर वह वरुण को लेकर चली जाती है। अनुपमा प्रेम और राही के साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर गौतम पराग से कहता है, अब से रजनी से सारी मीटिंग मैं ही करूंगा, आप बस यह चेक साइन कर दीजिए। पराग को रजनी की बातें याद आती हैं। वह गौतम से कहता है, मैं उनके साथ नहीं चल सकता, तुम रजनी से मिल लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मोटीबा सोचती है, पराग दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि आदमी अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल पाता। गौतम ख्याति को आते हुए देखता है और जानबूझकर रजनी की तारीफ करने लग जाता है।
वह कहता है, मुझे तो लगा था कि आप रजनी को पहले से जानते हो। पराग कहता है, मैं उन्हें नहीं जानता, तुम अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद पराग ख्याति से दूध लेकर चला जाता है। गौतम को शक होता है और वह सोचता है कि उसे रजनी के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए। वहीं लीला प्रार्थना से पूछती है, तुम इतनी रात को क्यों आई हो? प्रार्थना कहती है, मैं गोद भराई के लिए आपको बुलाने आई हूँ। लीला गुस्से में कहती है, तुमने अंश का साथ नहीं दिया। प्रार्थना भावुक होकर कहती है, मैं सिर्फ माँ की वजह से वहाँ रह रही हूँ। अगर आप मेरी गोद भराई में नहीं आएंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगी। लीला भावुक होकर प्रार्थना को गले लगा लेती है और उसे खाने के लिए लेकर चली जाती है। दूसरी ओर अनुपमा प्रेम और राही की नजर उतारती है। वह उन्हें समझाती है, आज की घटना को भूल जाओ, यह सब समय का हिस्सा है। दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं और सबसे गले मिलते हैं। प्रेम और राही जाने लगते हैं और राही अनुपमा से कहती है, रजनी अंदर से कुछ और है, वह इतनी अच्छी नहीं हो सकती। इतने अच्छे लोग राजनीति में नहीं टिक पाते। अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है, यह बात बिजनेस के लिए भी कही जाती है, लेकिन अनुज बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। रजनी बचपन से ही ऐसी है। आजकल हमारे आसपास इतनी बुराई है कि अच्छाई पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अनुपमा कहती है, रजनी से मुझे कोई फायदा नहीं है, उसने जो किया वह सब अपने बेटे के लिए किया। इस तरह आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में वरुण अनुपमा से माफी मांगता है और अनुपमा उसे माफ कर देती है। रजनी कहती है, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वरुण तुम्हारी निगरानी में रहे। इसके बाद रजनी वरुण से कहती है, अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो हम अरबों में खेलेंगे। तभी अनुपमा वहां आती है। अंत में एपिसोड समाप्त होता है और दर्शकों से पूछा जाता है कि आज का एपिसोड उन्हें कैसा लगा। वे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए एसजी सीरियल अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।